अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो रमज़ान के महीने की और एक गरीब रोज़ेदार घराने की है। ये कहानी चचा नाम के कमाल के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ़ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाएं। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा जी आप तो जानते ही हैं कि अब मेरा बिजनेस ना होने के बराबर में है। मैं अभी ज़्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ ज़रूरत लोगों को काम पे रखूँगा, बाकी सबको निकाल दूँगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब करा लेना। अब मुझे आपकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने ज़ोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफ़ेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमज़ोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज़ में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज़ दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे और अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नज़र नहीं आ रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं? चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बसीर साहब, पहले चाय तो पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बसीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा कमाल घर के अंदर आ गए। उसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का था और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज़ दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला कर दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमज़ान आप फ्रिज भी ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी। सब लोग वज़ू किए और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, अजी सुनते हैं क्या, आज आपको काम पर नहीं जाना है, टाइम देखें 9 बज गए। चचा कमाल बीवी बूढ़ी की आंखों में देखकर बोले, अभी हमारा इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सब्र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमज़ान शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा है। बच्चे रमज़ान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान न हो। दूसरी तरफ बाज़ारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमज़ान शरीफ की इफ्तारी का सामान ख़रीद रहे थे। सेब, केले, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाज़ार गया। उसके दोस्त को भी सामान ख़रीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमज़ान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला था, जो भी उन्हें पैसे मिले थे, वो सारे पैसे मकान मालिक को दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाज़ार जाने को कहेंगे। बच्चों के सामान के वास्ते कैसे करके हिम्मत करके घर से चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिखा कर रखी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोला, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे।
बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोज़ा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। खाने के लिए दही रात की बची हुई थी। सब्जी सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ़ मांग कर लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही है कि थोड़ा सा बर्फ़ दे दो। वह औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ़ नहीं है। हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जाओ, आ ले जा, फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ़ दिया और कहा, आंटी ने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी, कल से मैं बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गई। पानी और चंद खजूर दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगी। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में मैं बर्फ़ लेने गई थी ना, वो लोग सेब का जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काट कर रखे थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो भी बना रहे थे। अब्बा हमको भी ला दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची, अल्लाह देगा। फिर हमारा बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूँगा, वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोज़े गुजर गए। बच्चे रोज़ाना पकोड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज़ टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोज़ाना गर्म पानी पीने से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है, घर में हमको आज सेब केले ला कर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाज़ार जाता हूँ और केले लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाज़ार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने रुपए किलो है? उन्होंने बताया, ये वाले तो 300 के हैं और ये वाले 350 के। हर चीज़ का रेट बहुत ही ज़्यादा था। चचा खामोश हो गए। फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा कमाल काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नज़र चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केले पड़े हैं ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, ख़राब हैं। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोज़े गुजार दिए और उन्होंने एक भी दिन फल फ्रूट नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस दिए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगा। ख़राब फलों की टोकरी से कुछ सही फल निकाले, एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर के आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया कि तरह तरह के फल पकोड़े समोसे बिरयानी जूस। उसके दिल में कपकपी पैदा हुई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चचा के घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और ज़रूरत का सामान लिया। कार चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पे दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाज़ा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है ना? बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ जी मैं उनका बेटा हूँ, आप अंदर आओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि ज़मीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थी और गला सड़ा फल फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकोड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज़ इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा।
चचा कमाल हंसा और दुआएं देने लगी। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ ज़रूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मैसर नहीं होती। कल से कुछ फल फ्रूट चचा कमाल के घर भी भेज दिया करना। इतने में समीर की फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे से झलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। आप अपने आसपास के गरीब ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, हालांकि वो असली ज़रूरतमंद होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी आप ज़रूर मदद किया करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे।